नमस्कार, निम्बल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ आईज टॉपिक लेके आई हूँ। तो कॉमन डिफेक्ट्स में हम किस किस चीज़ की बातें करेंगे? मायोपिया, हाइप्रोपिया, कैटरेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस और स्क्विंट। ये कुछ डिजीज हैं जिसके बारे में हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मायोपिया करते हैं। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस मतलब इसमें पर्सन पास की चीजें देख पाएगा, अच्छे से क्लियरली देख पाएगा, लेकिन डिस्टेंट चीज, दूर की चीज उसको ब्लर्ड दिखेगी। सो इसमें पास की चीजें दिखेंगी और दूर की चीज ब्लर्ड दिखेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी इसमें? बिफोर रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले बनेगी इमेज। ये मायोपिक आई है। मायोपिक आई में ऐसा डायग्राम दिखेगा जिसमें इमेज आपका बिफोर रेटिना, फ्रंट ऑफ रेटिना या रेटिना से पहले बन रही है। ये डिजीज क्यों होती है? मायोपिया क्यों होता है? क्योंकि ये जो आईबॉल है, ये आईबॉल है और ये इसका लेंस है। तो आईबॉल बहुत, इट बिकम्स लेंथेंड, लंबा हो जाता है आईबॉल। तो लंबा हो जाएगा तो इमेज पहले बन जाएगी। और ये जो लेंस है, ये लेंस टू कर्व्ड हो जाएगा, इट बिकम्स फैटर, थोड़ा मोटा, कर्व्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये इमेज आपका रेटिना से पहले बनेगा। अब ये कॉज है, दो कॉज है। अब इसका करेक्टिव मेजर, आप इसको करेक्ट कैसे कर सकते हो? यू कैन करेक्ट इट बाय डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस को क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस लगाओ, यहाँ पे डाइवर्ज कर देगा वो। तो रेज यहाँ पे बन रही थी ना रेटिना, उसको डाइवर्ज करके वो रेटिना के ऊपर इमेज ले आएगा। सो कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इसका करेक्टिव मेजर है। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो स्टूडेंट लाइफ में नॉर्मली दिखता है, मायोपिया। आप पहनते हो ना माइनस नंबर का चश्मा, तो वो मायोपिया ही है। ठीक है। दूसरा डिफेक्ट है हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, सब एक ही के नाम है। फार साइटेडनेस मतलब आपको दूर की चीज बराबर दिखेगी, क्लियर दिखेगी, लेकिन पास की चीज इसमें ब्लर्ड दिखेगी। ठीक है। क्यों दिखेगी ऐसे? क्यों? क्योंकि जो ये आईबॉल है, इसमें आईबॉल शॉर्टेंड हो जाता है। फ्रंट और बैक से देखें हम, फ्रॉम फ्रंट टू बैक, ये जो आईबॉल है ये शॉर्टेंड हो जाएगा और ये जो लेंस है ये फ्लैटेंड हो जाएगा, थिन हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होएगा? जो ये रेज है, इमेज यहाँ रेटिना में नहीं बनेगी, रेटिना के पीछे बनेगी इसकी वजह से। सो यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनेगी। ठीक है। तो हाइप्रोपिया कंडीशन, ये हाइप्रोपिक आई है। इसको कैसे करेक्ट करेंगे? इसको वापस से हम कन्वर्जिंग लेंस से करेक्ट करेंगे, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा? जो बिहाइंड, पीछे इमेज बन रही थी यहाँ, उसको कन्वर्ज करके रेटिना के ऊपर ले आएगा इमेज। इसमें ये करेक्टिव मेजर का डायग्राम है। इसमें नंबर लगता है, स्पेक्टिकल लगता है प्लस नंबर का। ठीक है। तो ये दो डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइप्रोपिया। इसके डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसके रीजंस इंपॉर्टेंट है, इमेज कहाँ बनी और क्या हमने इसका करेक्टिव मेजर लिया। अब हम थर्ड डिफेक्ट की बात करते हैं, वो है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या कंडीशन है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस्ड, कुछ चीजें तो आपको फोकस्ड दिखेंगी और कुछ चीजें आपको ब्लर्ड दिखेंगी। वापस, एस्टिग्मेटिज्म क्या कंडीशन है? इसमें कुछ ऑब्जेक्ट आपको बिल्कुल फोकस में दिखेंगे, फोकस्ड दिखेगा, और कुछ चीजें इसमें आपको ब्लर्ड दिखेंगी। तो इसका करेक्टिव मेजर क्या है? इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ लेंस हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। फोर्थ डिफेक्ट है आपका इसमें प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जो एजिंग के साथ होता है, ओल्डर पीपल, एल्डरली पीपल में दिखता है ये ऐसा। तो इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, उसमें पास की चीजें नहीं दिखती हैं। तो आपको देखा ना, बुढ़ापे का चश्मा लगता है या एजिंग का चश्मा लगता है, तो उसमें इंसान पास की चीजें नहीं देख पाता है, बहुत छोटे अक्षर नहीं देख पाता है। तो वो कंडीशन प्रेस बायोपिया है। वापस आप प्रेस बायोपिया, क्योंकि वो फार साइटेडनेस के जैसा ही है, तो हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं उसमें। करेक्टिव मेजर के लिए हम उसमें कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस ही यूज करते हैं। अगला डिफेक्ट है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट भी नॉर्मली ओल्ड एज में होता है, जिसमें लेंस ओपेक हो जाता है। ओपेक हो जाता है तो आप इसमें पूरे के पूरे ब्लाइंड भी हो सकते हो, पार्शियल ब्लाइंडनेस से कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इस डिजीज में। और कैटरेक्ट अभी तो क्या है, सर्जरी आ गई है, बहुत एडवांस सर्जरी आ गई है। तो आप सर्जिकल सर्जरी से यू कैन प्लेस अ लेंस एंड कैटरेक्ट की हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिजीज है जिसमें जैसे जैसे रात होएगी या जैसे जैसे अंधेरा होएगा या जहाँ डिम लाइट है वहां पे आपको नहीं दिखेगा, बहुत ब्लर्ड दिखेगा। वो क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ रोड्स, मैंने बताया तो रोड्स एक ऐसे सेल्स हैं जो डिम लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो रोड्स का नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वो बनता नहीं है नया, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है विजुअल पर्पल या रोडोप्सिन, तो वो जनरेट होना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज आप विटामिन ए नहीं खाते हो। विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है ये विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए क्या करता है एक्चुअली? विटामिन ए हमारी आईज में विजुअल पर्पल एक पिगमेंट को फॉर्म करता है। तो ये विटामिन ए के क्या क्या न्यूट्रिशन, क्या फूड खाना है, वो हम न्यूट्रिशन चैप्टर में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आप अगर विटामिन ए खाने लग जाओगे तो ये आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन ट्रीट दिस डिजीज। नेक्स्ट इज योर कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा डिजीज है जो जेनेटिक है, जेनेटिक डिफेक्ट है। वो आपको जैसे ही बच्चा पैदा होएगा तो जेनेटिकली वो कलर ब्लाइंड होएगा। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होएगा? बच्चा उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, जैसे रेड और ग्रीन कलर, ठीक है। तो रेड ग्रीन कलर की मोस्टली कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, ही कैन नॉट डिफ्रेंशिएट शेड्स के बारे में भी कि डार्क रेड है या लाइट रेड है या डार्क पर्पल है या लाइट पर्पल है, डार्क पिंक है, ऐसे शेड्स में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। जेनेटिक डिजीज है, तो इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक। नेक्स्ट है कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी में क्या होता है? आपका जो कॉर्निया है वो ओपेक हो जाता है, वाइट हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स नॉन फंक्शनल। मैंने आपको पहले भी अपने आई के उसमें लेक्चर में बताया था कि कॉर्नियल ब्लाइंड 4 से 5 लाख लोग हर साल इंडिया में कॉर्नियल ब्लाइंड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ये कॉर्निया ओपेक हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो ये आप ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि कॉर्निया एक ऐसी लेयर है जो आप इम्प्लांट कर सकते हो ग्राफ्टिंग से। तो हेल्दी डोनेटेड आई से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। एंड लास्ट स्क्विंट आई। स्क्विंट आई मतलब जो बोलते हैं ना, इंसान महंगा है, देख रहा कहीं और है और दिखता, मतलब हमें लगता है यहाँ हमारी तरफ देख रहे हैं, देख उस तरफ रहा होता है। तो इसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे वाइड आई बोलते हैं या क्रॉस आई। तो स्क्विंट 2 टाइप का होता है, या तो आंखें ये आयरिस पार्ट बड़ा गोल है तो अंदर की तरफ आ जाता है, ये क्रॉस आई बन जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। ये भी हम ट्रीट कर सकते हैं थ्रू सर्जरी एंड थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज हमारे डिजीज खत्म हो गए हैं, अभी हमारा डिक्टेशन टाइम। चलो डिक्टेशन लिखो अभी। सबसे पहला मायोपिया, फिर हाइप्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया। ब्रेक द वर्ड एंड लर्न। प्रेस बायोपिया, PRESBYO एंड पिया, PIA। ऐसे एस्टिग्मेटिज्म, TIG मेटिज्म, MATISM। ओके, कैटरेक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इजी वर्ड है, लिख सकते हो आप ये। फिर कॉर्निया भी आपने लिखा है, ओपेसिटीज लिख लो, और स्क्विंट। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5 नंबर का सीधा सीधा मायोपिया, हाइप्रोपिया बहुत बार पूछा है उसने बोर्ड एग्जाम में। कैसे पूछेगा? जैसे या तो वो डायग्राम दे देगा या फिर वो कोई भी पिक्चर दे देगा जिसमें एक बच्चा बैठा है, एक बुक लेके, या तो बहुत पास लेके बैठा है या बहुत दूर लेके बैठा है। तो जब वो पास लेके बैठा है, तो पास लेके बैठा है मतलब उसको पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं और दूर की चीजें दिखाई दे रही हैं। अब जिसमें पास की चीजें नहीं दिखती और दूर की चीजें बराबर दिखती हैं, वो क्या था? हाइप्रोपिया, ठीक है। या तो वो ऐसे ऐसे करके दे देगा डिजीज को, या फिर वो डायग्राम दे देगा। तो अब डायग्राम में आपको 2 ही चीजों का ध्यान रखना है, इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है या रेटिना के बाद बन रही है। अगर रेटिना से पहले बन रही है तो मायोपिया है, रेटिना के बाद बन रही है तो हाइप्रोपिया है। तो एक तो आपको ये देगा नेम द डिजीज, फिर वो बोलेगा क्या रीजन है उसके, ठीक है, गिव रीजन। फिर वो पूछ सकता है इमेज कहाँ बन रही है एंड व्हाट इज द करेक्शन फॉर इट। एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया 1 मार्क में बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप डेफिनेशन लर्न करो और कैसे उसको करेक्ट करते हैं वो लर्न करो। कैटरेक्ट 1 मार्क में पूछा है उसने, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।